हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम धातु के गोलों में एक को Q ऋण आवेश से तथा दूसरे को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया जाता है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमानों में कोई अंतर आ जाएगा और क्यों? चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है आवेश उत्पत्ति पर। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु कैसे आवेशित होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, एक पिंड है। हम जानते हैं कि समस्त पदार्थ बने होते हैं अणुओं से मिलकर और अणु बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम बात करते हैं परमाणु की तो हम जानते हैं कि परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है बच्चों, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और नाभिक में हमें मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की तो हमें ज्ञात है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उसका द्रव्यमान बनाते हैं। परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का भी कुछ द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 के घात में -31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब देखिए बच्चों, आवेशित कैसे होता है? कोई भी पदार्थ आवेशित कैसे होगा? अगर हम बात करें परमाणुओं की तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसीलिए आपका परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितना आवेश प्रोटॉन पे धन आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसीलिए आपका परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी हैं। लेकिन बच्चों अब देखिए आवेशित कैसे होगा। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब किसी परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, तब वहां पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं रह जाती और तब हम कहते हैं कि परमाणु हो गया है, आयन बन गया है, यानी कि परमाणु अब आवेशित हो गया है। तो बच्चों इसी प्रकार से परमाणुओं के आयनन होने से, आयनित होने से या परमाणुओं के आवेशित होने से फिर पदार्थ आवेशित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए, अब हम समझ गए हैं कि कोई भी परमाणु आवेशित कैसे होगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। बच्चों कैसे होगा हम लिख लें, क्योंकि यही है हमारा मूल अवधारणा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही परमाणु जो है आवेशित होते हैं। और अगर परमाणु आवेशित होंगे तो हमारा पदार्थ भी आवेशित होगा, क्योंकि पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बना है। चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हम इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ चुके हैं और अब हम तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। हमें दिया गया है कि हमारे पास दो गोले हैं, दो धातु के गोले हैं। चलिए ये रहा धातु का पहला गोला, ये रहा धातु का दूसरा गोला, दोनों के द्रव्यमान बराबर है बच्चों। अब देखिए, एक को ऋण आवेशित किया जा रहा है। अगर ऋण आवेशित किया जा रहा है मतलब यहां पर बच्चों क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। और उड़ना ही, ये गोला नंबर 1 है, ये गोला नंबर 2 है, और उड़ना ही धन आवेश दूसरे गोले में उत्पन्न किया गया है, यानी उड़ने ही इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से निकाले गए होंगे। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक गोला ऋण आवेशित हुआ है, एक गोला धन आवेशित हुआ है, तो जो गोला ऋण आवेशित हुआ है बच्चों
उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी है, और जो गोला धन आवेशित हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी यहां बड़ी है उतनी ही कमी आई होगी, क्योंकि दोनों पर समान आवेश उत्पन्न हुआ है, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश। अब देखिए बच्चों, अभी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलो। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इस गोले में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपने साथ इतना द्रव्यमान भी तो लाएंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, यानी कि जब हमारा गोला ऋण आवेशित हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी उसका द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे गोले की, तो दूसरे गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो धनावेशित हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपने साथ इतना द्रव्यमान लेकर भी तो आएंगे, यानी कि इस गोले के द्रव्यमान में बच्चों क्या आएगी, कमी आएगी। अतः बच्चों स्पष्ट हो गया कि क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा, बेशक आएगा। जिसमें ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिसमें धनावेश उत्पन्न हुआ है उसका द्रव्यमान कम होगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।